हेलो, वेलकम टू यू एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वेबसाइट क्रिएट करेंगे wordpress.com पर, और हम देखेंगे कि wordpress.com और wordpress.org में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है wordpress.com जो है वो पहले से ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप जो है अपने ब्राउज़र्स पर wordpress.com जो है वो ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर मैंने एक टैब पे जो है wordpress.com ओपन किया हुआ है और दूसरे टैब पे मैंने wordpress.org को ओपन किया हुआ है। ठीक है, दोनों जो हैं वो सिमिलर ही हैं बिल्कुल, लेकिन बस एक जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा दोनों वेबसाइट्स पे। अगर आप wordpress.org पे आते हैं तो आपको यहाँ लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस। ठीक है, तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, उस फाइल को आप अपने सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि wordpress.org जो है वो किसके लिए यूज़ होती है कि जब आप एक्सटर्नल होस्टिंग जो है वो यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त आप wordpress.org को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए, या आप एक छोटी कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, या किसी भी मकसद के लिए कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एक फ़्री डोमेन चाहिए और एक फ़्री होस्टिंग अकाउंट चाहिए, तो आप wordpress.com पे आ सकते हैं अगर आप फ्री लेना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप एक फुली फंक्शनल जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या आप कोई और ऐसा अकाउंट ऐसी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप इनके प्लान्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इनके प्लान्स को अगर हम एक नज़र देखें तो यहाँ पे देखें इनके पास इनके चार बेसिकली एक फ़्री इनका प्लान होता है जो कि जिसमें आप एक वेबसाइट बना सकते हैं विद फ्री होस्टिंग विद फ्री डोमेन। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो आपके पास लिमिटेशंस हैं, लाइक जिसमें आप प्लगइन्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑन फ्री वर्जन। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि तमाम फंक्शंस भी मिलें आपको, तो फिर आप wordpress.org को यूज़ करें। लेकिन उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है, तो वही आ जाता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है वो कहीं किसी तरह से तो आपको कॉस्ट आएगा आप पे। ठीक है, सो अगर आप इनके दूसरे पैकेजेस देखें तो इनके पास 4 पैकेजेस हैं। एक पर्सनल है, अगर आप पर्सनल अपने लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपकी एक परफेक्टली जब वेबसाइट बन जाएगी विद होस्टिंग। ठीक है, जो कि सिर्फ $4 आपको पर मंथ जो है उसकी कॉस्ट है। फिर प्रीमियम आ जाते हैं तो $8 पर मंथ आपको जो है इसकी कॉस्ट आएगी, और आप इसमें एक यूनिक वेबसाइट बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टम CSS अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें और भी फंक्शनलिटीज़ मौजूद हैं। फिर एक बिज़नेस वेबसाइट है जो कि $25 है, और एक ई कॉमर्स स्टोर है जो कि $45 है। अब देखें इनमें फ़र्क क्या होगा, क्यों है, बिकॉज सब में देखें आपको वो एक चीज़ ही दे रहा है कि आप इसमें खुद से बना सकते हैं, कस्टम CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक मेन चीज़ है वो आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो आप अगर ये फ़ीचर्स देखें तो देखें जैसे स्पेस है, फ्री में सिर्फ आपको 3 GB स्पेस दिया जाएगा, पर्सनल में 6 GB दिया जाएगा, प्रीमियम में 13 GB, ई कॉमर्स के लिए 200 GB। क्योंकि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, मान लें कि मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें मैंने 150+ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड किए हैं, तो अगर मेरी फ्री वेबसाइट है या मेरी अगर होस्टिंग भी मैंने एक्सटर्नल होस्टिंग भी ली हुई है, तो अगर वो एक्सटर्नल होस्टिंग जो है वो अगर अच्छी होस्टिंग नहीं है, या कोई ऐसा प्रोवाइडर है कि जिसकी होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो है अप डाउन रहेगी वेबसाइट। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो, क्योंकि अगर एक दफ़ा कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आया वो डाउन है, तो वो वापस बहुत मुश्किल से आपकी वेबसाइट पे जो दोबारा विजिट करेगा। तो ये सब इश्यूज़ होते हैं। इसी तरह नीचे देखें कस्टमाइजेशंस हैं, देखें फ्री में आपके पास फ्री थीम्स हैं, लेकिन आप प्रीमियम थीम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, wordpress.com के एड्स को आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन ये सब चीज़ें आप अगर ई कॉमर्स और बिज़नेस या प्रीमियम में देखें तो ये सब आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे मार्केटिंग के टूल्स हैं, वर्ड एड्स हैं, SEO टूल्स हैं, गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन है, आप गूगल एडसेंस लगा सकते हैं। फ्री में ये सब आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह नीचे कुछ फंक्शंस हैं लाइक थीम्स वगैरह और ये सब। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्ट विथ फ्री। सो हम यहाँ स्टार्ट विथ फ्री पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अगर अब आपको फ्री के साथ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। ठीक है, तो हम साइन अप कर लेते हैं अपने ईमेल से। हम एक यूज़र नेम रख लेते हैं जासिम 88 के नाम से, और हमें एक पासवर्ड रखना होगा। ठीक है, और क्रिएट अकाउंट। अच्छा, आप अगर ये अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली गूगल्स के साथ भी इसको डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या एप्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखें अब ये यहाँ पे आपको इसने एक ईमेल भेजा होगा जो कि आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप
की जो वेबसाइट होगी उसमें आपको जो दूसरे फ्री फंक्शनलिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम आपको मिल सकें। अदरवाइज़ इसमें कुछ फ्री के अंदर वैसी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आपने अगर वेरीफाई नहीं किया तो और लिमिटेशंस हो जाएंगी। तो इसलिए मैं अपने ईमेल पे जाता हूँ और देखिए मेरे पास एक वर्डप्रेस का एक मैसेज आ चुका है, तो मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक है टू कन्फर्म, तो मैंने ये इसको कन्फर्म कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारी जो भी फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि फ्री वर्जन में हमें मिलती हैं वो तमाम हमारे लिए ओपन हो जाएँ। ठीक है, तो ईमेल मेरा कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस आ जाता हूँ क्रिएट अ साइट, जो हमारा दूसरा टैब है, इसमें आ जाता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप अपना कोई भी डोमेन जो आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ टाइप करें। तो मैं लिख रहा हूँ स्पार्क मार्केटिंग। ठीक है, कि हाइपोथेटिकल हमने एक बना लिया कि हम जो है वेबसाइट बना रहे हैं फॉर मार्केटिंग एजेंसी, तो मैंने रखा है स्पार्क मार्केटिंग। तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पार्क मार्केटिंग तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन sparkmarketings.com अवेलेबल है, जो कि आपको फॉर द फर्स्ट ईयर फ्री मिलेगा और उसके बाद आपको हर साल $18 पे रिन्यू करना होगा। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते, तो हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो आप नीचे देखें एक आपके पास आ रहा है स्पार्क मार्केटिंग और साथ में देखें कोई बहुत सारा नंबर है और फिर .wordpress.com, ये फ्री मिल जाएगी आपको। तो मैं ये नंबर्स नहीं चाहता बीच में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, स्पार्क मार्केटिंग पीके कर दिया मैंने। तो अब जो है मेरे पास sparkmarketing.pk.wordpress.com मेरे पास एक वेबसाइट आ रही है जो कि मुझे बिल्कुल फ्री डोमेन मिल जाएगा। लाइक ये डोमेन नेम जो है ये मेरे लिए बिल्कुल फ्री होगा, क्योंकि फॉर फर्स्ट ईयर भी फ्री होगा, लाइफ टाइम फ्री रहेगा कि जब तक आप wordpress.com पे ये वेबसाइट चलाते रहेंगे। सो मैं यहाँ से इस पर सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा जो डोमेन है वो सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, अब मैंने डोमेन ले लिया, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि आप होस्टिंग कौन सी लेना चाहते हैं। आप पर्सनल होस्टिंग लेना चाहते हैं, प्रीमियम लेना चाहते हैं, बिज़नेस लेना चाहते हैं या ई-कॉमर्स लेना चाहते हैं। सो मुझे इन चारों में से कोई भी नहीं चाहिए। मैं अभी इस वक्त जो है बिगिनर हूँ, मुझे ट्राई करना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है वेबसाइट्स पे, या मैं अपने एक वैसे कुछ छोटे काम के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। देखें ऊपर एक आ रहा है नॉट श्योर येट, स्टार्ट विद अ फ्री साइट। ठीक है, एक फ्री साइट से आप स्टार्ट कर लें, ताकि अगर आपको हमारी साइट जो है वो पसंद आती है, हमारे फंक्शंस पसंद आते हैं, तो आप बाद में जो है प्लान को परचेज़ कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्टार्ट विद अ फ्री साइट। तो बस आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा जो वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड जो है वो मेरे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि wordpress.com/home/marketingpk.wordpress.com। तो मेरा डोमेन नेम जो है ये आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं अपने डोमेन नेम का जो मेरी वेबसाइट है मैं उसके डैशबोर्ड में मौजूद हूँ। ठीक है, तो अच्छा आपको देखें दोनों डैशबोर्ड्स में मैं फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप wordpress.com पे एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं फ्री डोमेन के साथ, तो आपको कुछ डैशबोर्ड इस तरह नज़र आता है। लेकिन अगर आप फुल फंक्शनलिटीज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं या आप wordpress.org यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह नज़र आता है। इसमें देखिए आपके पास पोस्ट हैं, पेजेस बना सकते हैं, एलिमेंट, ये प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये और सेटिंग्स वगैरह भी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये wordpress.org पे होगा, या अगर आप एक्सटर्नल होस्टिंग यूज़ करते हैं या फिर आप wordpress.com का आप कोई प्रीमियम पैकेज लेते हैं या कोई भी जिसमें आपको पे करना पड़े। लेकिन अगर आप फ्री साइट पे हैं तो आपके पास डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सब है कि आप अपनी सबसे पहले अपनी वेबसाइट, देखिए साइट सेटअप लिस्ट आ रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सेटअप कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए नाम रखें, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से नाम रख लेते हैं सबसे पहले स्पार्क मार्केटिंग। ठीक है, अगर मैं कोई टैग लाइन रखना चाहता हूँ तो मैं टैग लाइन रख सकता हूँ, और अगर नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हम अभी ऐसे ही कोई हाइपोथेटिकल कुछ यूज़ कर लेते हैं, टू स्पार्क अप योर बिजनेस। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि साइट का एड्रेस तो हम पहले ही चूज़ कर चुके हैं क्योंकि हमारा डोमेन जो है वो पहले से है। अगर अब आप यहाँ कोई कस्टम एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन एड्रेस है वही आप रहने दें। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है योर साइट हैज़न्ट बीन लॉन्च येट, इट्स प्राइवेट ओनली, यू कैन सी इट अंटिल इट इज़ लॉन्च्ड। ठीक है, अभी आपकी वेबसाइट जो है वो प्राइवेट है, लॉन्च नहीं हुई है।
अगर आपको लॉन्च करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा लॉन्च साइट पे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप अपना ईमेल एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट लॉन्च नहीं होगी, और यहाँ पे ये बटन आपको शो नहीं होगा। आपको यहाँ लिखा आएगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट। सो इसलिए आप अपना ईमेल जो है वो पहले वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर लीजिएगा। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं लॉन्च साइट पे, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, पहले अपनी सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं, सेव सेटिंग्स। अच्छा, अब हम हम परफॉर्मेंस वगैरह भी देख लेते हैं, ये सब भी उसके बाद हम लॉन्च कर लेंगे साइट को। सो हम परफॉर्मेंस में आ जाते हैं, तो हमारे पास ये जेट पैक नाम के एक प्लगइन है, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके अलावा अगर हम राइटिंग पे आ जाएँ, सो कैटेगरीज़ वगैरह के बारे में पूछ रहा है। अगर आप कैटेगरीज़ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कैटेगरीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है कि जिसमें आपके पास आप लाइक क्लॉथ्स की आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है जिसमें आप, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है क्लॉथ्स बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे लाइक फैब्रिक कोई भी किसी भी किस्म का हो सकता है, लाइक टी शर्ट्स हो सकती हैं या अनस्टिच हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी कैटेगरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया अनस्टिच मैन, स्टिच मैन, ठीक है। इस तरह के जो फैब्रिक्स हैं वो आपने सब लिख दिया और अपने कैटेगरीज़ यहाँ पे डिज़ाइन कर ली, ठीक है, अपने हिसाब से। सो अभी मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ और हम डिस्कशन पे चले जाते हैं और डिस्कशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आप अभी इनको मत चेंज करें तो बेहतर है। अच्छा, राइटिंग में भी हम और भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें शो पब्लिश कन्फर्मेशन, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या रखना है, स्टैंडर्ड रखना है आपने, तो यहाँ पे अभी आपके पास स्टैंडर्ड ही अवेलेबल है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ ब्लॉग पोस्ट अगर आप करेंगे तो आप एक पेज पे कितने ब्लॉग जो है वो शो करना चाहते हैं अपने विजिटर्स को, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स आप शो करना चाहते हैं अपने वेबसाइट, अपने जो भी आपका पेज होगा उस पर या नहीं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आपका कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, तो क्या आप वो शो करना चाहते हैं या नहीं, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। बैक कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि आपका जो नेम था वो वाला यहाँ से पोर्शन रिमूव हो गया। इसका मतलब है आपका जो नेम है वो सेट हो चुका है। कर लेते हैं, तो आप यहाँ देखें आपके पास यहाँ आ रहा है लॉन्च योर साइट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 2 स्टेप्स अभी रहते हैं, तो हम पहले इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं। तो क्रिएट अ साइट मेन्यू पे चले जाते हैं हम, और हम अपना बिल्ड एन इफेक्टिव नेविगेशन मेन्यू मेक्स इट ईजियर फॉर समवन टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एंड इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स। अच्छा, अभी हम मेन्यू जो है वो देखते हैं, बिकॉज अभी तक हमने कोई थीम इंस्टॉल नहीं किया है और अभी तो हम इसको अभी यहाँ पे चेंज नहीं करते। आप अपना होम पेज अगर अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने कुछ पेजेस बनाए नहीं है ना हमने पेजेस देखे हैं, तो इसको भी हम अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। लॉन्च योर साइट। अच्छा, तो फिर हम ये काम करते हैं कि पहले अपने जितने भी पेजेस वगैरह हैं हम उन्हें क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो आ जाते हैं अपने साइट पर। तो साइट पर, अच्छा, यहाँ देखें प्लान पे आपके पास लिखा आ रहा है कि फ्री। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और अपना प्लान जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ साइट पे। साइट पे जब मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें से पेजेस है, पोस्ट हैं, मीडिया है, कमेंट्स हैं एंड फीडबैक है। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये कुछ पेजेस आ रहे हैं। एक मेरे पास आ रहा है ब्लॉग पेज, एक मेरे पास आ रहा है कॉन्टैक्ट पेज, एक आ रहा है अबाउट पेज, एक आ रहा है होम पेज, ठीक है। तो यहाँ 4 पेजेस पहले से बने हुए हैं। अगर आप कोई न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे, और अगर आप जो अभी आपके पास अवेलेबल हैं जो पेजेस, अगर आप इनमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखें ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एडिट, व्यू पेज, स्टैट्स, कॉपी पेज, तो आप यहाँ से एडिट कर लेंगे। एडिट करके आप इसका नेम वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं और इसका डिज़ाइन भी ख़ुद बना सकते हैं। तो जैसे अभी हम अपने ब्लॉग पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो देखें अब आपके पास सबसे पहले आ रहा है कि वेलकम टू द वर्डप्रेस एडिटर। तो ये वर्डप्रेस का अपना बिल्ट इन एक एडिटर यहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन पहले ये चेंज होता था, अब ये अपडेट हो चुका है। अब इसको हम ये थोड़ा सा इन्होंने एडवांस कर दिया है पहले से, ठीक है। तो हम इसको गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। तो आपके पास देखें ये आपके पास एक ब्लॉग पेज एक इन्होंने ख़ुद से आपके पास बना के दिया हुआ है, ठीक है। आप इनमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं ब्लॉग, सॉरी इनको हम कहते हैं जो एडिट कर रहे हैं हम जिस हिसाब से, इसको हम कहते हैं ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये एक ब्लॉग है जिसमें हमने ब्लॉग लिखा हुआ है, ये भी एक ब्लॉग है जिसके अंदर हमने ये पिक्चर अप्लाई की हुई है। इसी तरीके से ये भी एक ब्लॉग है कि जिसमें हमने ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। देखें ये पूरा ब्लॉग है,
ये देखें, ठीक है, ये पूरा आपका ब्लॉक है। अच्छा, तो अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं ब्लॉग का, तो आप यहाँ से देखें रिमूव कर सकते हैं, या जो भी आप आगे लिखना चाहते हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ अपडेट कर देता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ अपने पेज पे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्टैक्ट अस को कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट है, मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है कॉन्टैक्ट अस के नाम से। और यहाँ पे नीचे देखें आपके पास एक फॉर्म पहले से क्रिएटेड है, यहाँ पे देखें गेट इन टच। आप यहाँ पे अपनी, आप जैसे ये लिखा हुआ है 10 स्ट्रीट रोड, अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको रिमूव किया, देखें यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले एड्रेस लेन लाइन 1 आ रही है ना, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, इत्तेहाद लेन 6, ठीक है, और उसके बाद सिटी में मैंने कर दिया, अच्छा एड्रेस लाइन 2 में हम लिख देते हैं DHA फेस 6, और सिटी में हमने यहाँ लिख दिया कराची। और यहाँ पे अगर हम अपना ज़िप कोड लिखना चाहें तो हम अपना ज़िप कोड लिख देंगे, अगर नहीं है तो हम, कोई मसला नहीं है, वो ना ही लिखें आप। और कंट्री में हम अपनी कंट्री जो भी हमारी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम तो पाकिस्तान लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं लिंक एड्रेस टू गूगल मैप्स। अब आप चाहते हैं कि आपके इस पेज पे गूगल मैप का जो है ना एक वो मैंने गूगल मैप शो होना चाहिए, आपकी जो लोकेशन है ये गूगल मैप पे शो हो। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये बटन जो है इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए यहाँ पे गूगल एड्रेस जो है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर गूगल ने ये एड्रेस फाइंड कर लिया गूगल, ठीक है, अगर अपने सर्च इंजन में या अपने जो भी बैकएंड है, तो आपका जो भी ये एड्रेस है वो यहाँ पे एज अ मैप जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा टू द विजिटर्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए किसने ईमेल लिखा हुआ है, तो ये ईमेल हम चेंज करके अपना ईमेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से नंबर हम चेंज करके जो है वो अपना नंबर जो है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से। और नीचे आपके पास देखें ये 4 आपके पास सोशल आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी आइकन जो है वो क्लिक, जैसे जिस पे आप क्लिक करेंगे वो आइकन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे कौन कौन से आइकन्स यूज़ किए हैं, एक ये इंस्टाग्राम का यूज़ किया हुआ है, एक फेसबुक का, एक ट्विटर का और एक वर्डप्रेस का। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आप इनके साथ कोई लिंक करें चीज़, ठीक है, आप अपनी जो भी आपका जैसे ये फेसबुक है, आप अगर चाहते हैं कि अपनी फेसबुक पेज का जो लिंक है वो यहाँ पे, यानी जब भी कोई क्लिक करे तो मेरे पास वो पेज ओपन हो जाना चाहिए, यानी मेरे फेसबुक का जो पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं इस फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, देखें ये facebook.com यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपके पेज का एड्रेस है वो यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे, तो उसके बाद आप जब भी कोई आपका विजिटर जो है वो अगर इस फेसबुक के आइकन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फेसबुक पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप इंस्टा की आईडी जो है वो आप यहाँ पे, जो भी इंस्टा का जो आपका URL होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, ट्विटर का जो आपका है URL वो ऐड कर दें। इसी तरह अगर आपकी कोई और पर्सनल वेबसाइट है तो उसका भी आप URL यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये वर्डप्रेस की जगह पे। और उसके साथ आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक सेंड अस अ मैसेज के नाम से एक फॉर्म क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में देख सकते हैं कि आप जब भी कोई आपके पास विजिटर आया है तो वो क्या वो यहाँ पे कुछ अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे, अपने एक ईमेल सब्जेक्ट लाइन दे और आप कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड फॉर्म, तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखें ये फॉर्म आपके पास ऐड हो चुका है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जब भी विजिटर, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्टैक्ट अस, एक हमारे पास एक बना होता है कि जब भी एक विजिटर जो है वो किसी वेबसाइट पर जाता है, अगर उसको कोई मालूमात लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उस कंपनी से या उस जो भी वेबसाइट ओनर है, तो वो उसको मैसेज करता है एक। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये चीज़ बनाई हुई है कि वो यहाँ पे क्या करें, जब भी कोई विजिटर आएगा वो अपना नाम लिखे, अपना ईमेल लिखे, अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो वो लिखे और अपना मैसेज जो है वो लिखे और हमें सबमिट करते हैं। जब भी वो सबमिट पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये मैसेज है वो जो हमारा एडमिन ईमेल होगा, जो भी इस जैसे जो भी हमने जब वेबसाइट जिस ईमेल पे हमने क्रिएट की होगी उस ईमेल पे वो मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ आप देखें, मैंने जब इस सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये सब चीज़ें आपके पास शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। देखें बटन का कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक कर दें, येलो कर दें, तो ठीक है। और टेक्स्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहीं से कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर इस पर और कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट ही चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आप इसी फॉर्म का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो आप देखें राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं डुप्लीकेट, ठीक है। उसके अलावा इंसर्ट करना है कोई चीज़ इससे पहले इसके बाद, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। ग्रुप करना चाहें, और ये ब्लॉक ही रिमूव करना चाहें, मैंने कहा ना ये ब्लॉक एडिटर है, ब्लॉक्स में आपकी चीज़ जो है वो एडिट कर रहा होता है, तो आप यहाँ से पूरा ब्लॉक ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने अपनी कुछ चेंजेस वगैरह कर लिए हैं, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा अबाउट का पेज है मैं उसे भी चेंज करना चाहता हूँ, और मैं उसे अबाउट अस के तौर पे लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और अपनी यहाँ पे मैंने पेज पे क्या लिख दिया, अबाउट अस, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखें हमारे ये उसने एक ब्लॉग जो है वो ऐड किया हुआ है जिसमें एक पिक्चर है और वहाँ लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु यू आर, व्हाट यू डू एंड वेयर यू आर। अच्छा, ये तो अभी पर्सनल वेबसाइट की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ या किसी अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में यहाँ लिखूँगा कि मेरी कंपनी क्या है, वो क्या काम करती है, और इस तरह। और नीचे मैं एक ब्लॉग ऐड कर सकता हूँ अबाउट माई टीम, और मैं अपनी टीम के बारे में एक ऐड करके और वहाँ पे मैं अपनी टीम की पिक्चर्स लगा सकता हूँ कि, और उनके नीचे लाइक पिक्चर और उसके साथ उनका नाम और उनकी डेजिग्नेशन मैं इस तरह लिख सकता हूँ और अपना एक अबाउट अस पेज क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी बस मुझे नेम चेंज करना था, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। अच्छा, बैक आ जाते हैं। अच्छा, ये सब हो गया। अब ये मेरा पेज है, मैं होम ही रहने देना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। अच्छा, अगर आपको कुछ पोस्ट करनी होगी नहीं तो आप ये पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ठीक है। पोस्ट जो है वो एज अ ब्लॉग के पेज पे जो है जाके आपकी आर्टिकल वगैरह जो आप करते हैं वो सब वहाँ जाएगा। तो आप अगर ब्लॉग वेबसाइट नहीं बना रहे हैं तो आपको फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप मीडिया पे जाएँ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपके पास पिक्चर्स जो आप यहाँ यूज़ करेंगे वो आप पहले से भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप जो वेबसाइट को एडिट करते जाएंगे तो उस वक्त भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से चाहें तो आप यहाँ से देखें ऐड न्यू आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है कोई भी पिक्चर, जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, मीडिया चाहे पिक्चर्स हैं चाहे वीडियोज़ हैं, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये आपके पास फाइल अपलोड का ओपन हो गया। इसी तरह आपके पास कोई भी इमेजेस वगैरह हैं तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक बना हुआ है तो मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर वगैरह जैसे मैं सब सेलेक्ट कर लूँ तो ये पिक्चर्स मेरी यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ राइट पे देख भी सकते हैं कि 0% ऑफ 3 GB यूज़, आपको टोटल 3 GB डेटा आपको अवेलेबल है, जिसमें से अभी तक आपने सिर्फ 0% को यूज़ किया है। आप जैसे जैसे मीडिया अपलोड करते जाएंगे, जैसे जैसे पेजेस क्रिएट करते जाएंगे, तो आपका जो ये स्टोरेज है ये भी फिल होता जाएगा। अब आप देखें वहाँ पे एक पिक्चर जो हमने अपडेट किया तो वहाँ लिखा हो गया 0.1% आपका डाटा यूज़ हो, आपका जो स्टोरेज है वो यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आपकी तमाम पिक्चर्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे डिज़ाइन का आपके पास यहाँ पे टैब शो हो रहा है। आप अगर इस पर ये ड्रॉप डाउन करते हैं तो देखें आपके पास दो ऑप्शन है, एक है कस्टमाइज़ का और एक है थीम्स का। तो सबसे पहले हम जो है वो कस्टमाइज़ को देख लेते हैं। तो मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखें आपके पास ये आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो सकी है। इस वक्त आपके पास ये वेबसाइट देखें क्रिएटेड है। इसमें ये आपका होम पेज है जिसमें आपके पास पीछे एक बैकग्राउंड पिक्चर है, उसमें आगे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक बटन यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरह कुछ लेटेस्ट ब्लॉग्स वगैरह आपके शो हो रहे हैं इस पेज पे, और नीचे आपका ये फुटर है। अच्छा, आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे जो स्पार्क मार्केटिंग है आप यहाँ पे इसको चेंज करके इसका लोगो लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे साइट आइडेंटिटी पे और देखें यहाँ पे आ रहा है लोगो, साइट टाइटल और आप जो भी टैगलाइन शो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये देखें ये नीचे आप देखें तो क्या आ रहा है, डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन। साइट टाइटल और टैगलाइन दोनों शो करें, तो हम इसको अनटिक कर देते हैं, तो आपके पास ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पे सिर्फ क्या आ जाए, लोगो आ जाए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा तो ऑलरेडी अपलोडेड इमेजेस आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन अगर लोगो नहीं है तो आप वापस अपलोड पे जाएंगे और सेलेक्ट फाइल करेंगे, ठीक है। और मेरे पास मेरा एक लोगो क्रिएटेड है तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने अपना जो लोगो है वो आ चुका है। अच्छा, एक चीज़ देखें, जब भी आप इमेजेस यहाँ पे अपलोड करें चाहे कोई भी वेबसाइट हो तो यहाँ पे देखें ऑल टेक्स्ट आता है और टाइटल्स वगैरह आते हैं। आप यहाँ पर उसका टेक्स्ट ज़रूर दें, ऑल टेक्स्ट, क्योंकि यह चीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप जो भी नाम, अगर मैं यहाँ कार लिख दूँ तो गूगल इस पिक्चर को कार की पिक्चर समझ के अपने सर्च रिजल्ट्स में शो करेगा,
ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पिक्चर्स को ऑल टेक्स्ट ज़रूर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पार्क मार्केटिंग। तो जब भी कोई स्पार्क मार्केटिंग या मार्केटिंग के नाम से आप कोई गूगल पे सर्च करेगा और इमेजेस देखना चाहेगा तो गूगल ये पिक्चर भी उनको शो कर सकता है, ठीक है। तो हम उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है क्रॉप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप यहाँ से स्किप क्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके उसके बाद क्रॉप इमेज कर दें। तो आप देखें कि आपका जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अब ये तो इतना बड़ा लोगो आ रहा है कि आप इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक ये बहुत डिसएडवांटेज है जब आप आ जाते हैं फ्री के ऊपर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसकी विड्थ वगैरह को सेट कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पेड वेबसाइट पे बना रहे हैं या आप .org पे बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप इसकी विड्थ चेंज कर दें, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से, क्योंकि ये इतना बड़ा आ रहा है और मैं इसकी विड्थ वगैरह को चेंज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से डिस्प्ले टाइटल एंड टैगलाइन कर देता हूँ। तो आप अगर बनाएंगे लोगो तो आपने ये ख्याल करना है कि आप इसका जो साइज़ है वो छोटा रखेंगे, ठीक है। जितना कम से कम हो सके आप उतना रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर ये यहाँ पे हमें, तो देखें यहाँ पे बता रहा है आपके पास सजेस्टेड इमेज डायमेंशन इज़ 100/96 पिक्सल। तो आप अपना जो लोगो है वो 100/96 पिक्सल पे बनाइएगा और उसके बाद अपलोड कीजिएगा ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो अपनी जगह पे फिट हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप बड़ी फ़ाइल रखेंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा तो आप उसको बिल्कुल वो नहीं कर सकते, उसकी विड्थ वगैरह हाइट वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें साइट आइकन। तो साइट आइकन का मतलब होता है ये जो आपके पास शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखें वर्डप्रेस का W शो हो रहा है। अगर आप साइट आइकन पे जो भी इमेज रखेंगे तो आपके पास वो इमेज यहाँ पे शो होगी और जब भी आप बुक मार्क्स वगैरह करेंगे तो भी आपके पास वो इमेज शो होगी अपनी आपकी वेबसाइट की। तो ये आपके पास इसमें अवेलेबल है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ मेन्यूज़ पे। तो ये देखें ये मेरे पास मेन्यू है ना, ये जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको अभी इन्होंने नाम दिया हुआ है प्राइमरी। तो देखें ये आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको आप रीऑर्डर करना चाहते हैं तो आप देखें ये रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखें अगर मैं अबाउट अस को ब्लॉग से ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, देखिए मैं अब करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी अब करूँगा तो ऊपर, और देखें यहाँ लाइव चेंज भी हो रहा है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि या अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, मैं सर्विसेज का एक मैंने पेज बनाया और उस सर्विसेज के अंदर जब भी कोई सर्विसेज पे आके माउस को होवर करे या क्लिक करे तो उसके पास नीचे एक ड्रॉप डाउन में और पेजेस शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग जो है ये कॉन्टैक्ट अस पे जब कोई क्लिक करे तो ही शो होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखें ये आ रहा है इसके ये आगे राइट का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये कॉन्टैक्ट अस के नीचे आ गया। तो अब यहाँ से देखें ये रिमूव हो गया और जब कॉन्टैक्ट अस पे देखें एक एरो बना आ रहा है, जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा हूँ तो ब्लॉग के तौर पे एक पेज शो हो रहा है मुझे, ठीक है, जिस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप नीचे लिंक करना चाहते हैं पेजेस को, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। अच्छा, उसके अलावा ये प्राइमरी मेन्यू पे सेट है। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, देखें फुटर मेन्यू, तो फुटर में शो होगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर सोशल लिंक्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेव कर देते हैं, सेव चेंजेस नहीं करेंगे तो आपकी जो जितनी भी चेंजेस करेंगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी, तो ये ख्याल करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं और विजेट्स वगैरह देख लेते हैं। विजेट्स जो होती हैं वो आपके फुटर पे शो होती हैं यहाँ पे। तो अगर मैं ऐड करता हूँ विजेट्स को तो देखें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आर्काइव्स, ऑडियो, ठीक है, ब्लॉग साइट, कैलेंडर, कैटेगरीज़, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो इमेज आ रहा है, इंस्टाग्राम देखें, आप इंस्टाग्राम की जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटोज़ होंगी आप वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने फुटर में, ठीक है। और मेलचिम्प की सब्सक्राइबर की लिस्ट वगैरह शो कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें, पेजेस वगैरह शो कर सकते हैं। तो अगर मैं देखें ये करता हूँ तो ये देखें आपके फुटर में आ गया पेजेस, ये देखें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, सॉरी वापस मैं विजेट्स में गया और इसको मैं डिलीट कर दूँ तो देखें यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं कोई और ऐड करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। रिसेंट कमेंट्स मैंने कर दिए तो देखें रिसेंट कमेंट्स आ गया। इसी तरीके से मैं एक और जो है विजिट ऐड करना चाहता हूँ तो देखें इसको मैं डन करूँगा, एक ऐड पे करूँगा क्लिक, और अब देखें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्च का एक मेरे पास ऑप्शन आ जाए। तो देखें सर्च बार आ गया, जब भी कोई वेबसाइट सर्च करना चाहेगा तो वो यहाँ से सर्च कर सकता है। तो मैंने सेव चेंजेस कर दी, ठीक है।
उसके बाद हम होम पेज की सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि आप लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाहते हैं, स्टैटिक पेज दिखाना चाहते हैं। तो मैंने स्टैटिक पेज पे कर दिया, होम पेज के तौर पे मैंने होम सेलेक्ट कर लिया, और पोस्ट के पेज पे मैंने ब्लॉग को सेट कर लिया कि जब भी मेरी कोई पोस्ट करूँ मैं, तो वो कहाँ जानी चाहिए, डायरेक्टली ब्लॉग पे जानी चाहिए। ठीक है, तो आप देखें आपके पास यहाँ पे इस तरह शो हो रहा है ये, क्योंकि मैंने ब्लॉग का पेज जो है वो सेलेक्ट किया, तो ब्लॉग का पेज को ओपन हो गया मेरे पास। तो यहाँ से मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये एडिशनल CSS है, इसमें आपका कोई काम नहीं है, ये जो है वो डिज़ाइन जो आपके डेवलपर्स होते हैं ये उनका काम होता है। तो अब हम इसे, क्योंकि हम अपनी कस्टमाइज़ कर चुके हैं, तो हम इसे यहाँ से देखें, ये क्लोज़ का जो बट आपके पास आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कस्टमाइजेशन की जो विंडो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप वापस आ गए अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ स्टैट्स में आपको शो कर रहा है कि जो भी विजिटर्स वगैरह होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी आपकी वेबसाइट पर, वो यहाँ आपको शो होती रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा हम डिज़ाइन में अब जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी थीम चेंज कर लूँ मैं, तो मैं जाऊँगा थीम्स में। तो आपके पास यहाँ डिफरेंट थीम्स अवेलेबल होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं एज़ पर योर बिज़नेस नीड। ठीक है, अगर मैं एक जैसे डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी के लिए बनाना चाह रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो मैं उसके हिसाब से क्या कर सकता हूँ, अपनी थीम को डिज़ाइन थीम चूज़ कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे इस वक्त जो थीम यूज़ हो रही है वो है हैवर के नाम से। ठीक है, उसको कस्टमाइज़ अभी हमने किया है। तो अगर मैं कोई और थीम जो है वो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो यहाँ से देखें, ये मेरे पास सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेड थीम्स हैं, तो आप अगर ऑल करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे शो ऑल थीम्स, तो आपके पास और भी ज़्यादा थीम्स होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप देखें ये आपके पास एडवांस थीम्स आ रही हैं। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें फ्री, तो आपको सिर्फ फ्री वाली जो थीम्स हैं वो शो होंगी, और यहाँ सर्च पे आप जो है अपने हिसाब से जो भी आप, जैसे मैं मार्केटिंग के लिए रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा मार्केटिंग, तो आपके पास देखें ये मार्केटिंग की जितनी भी थीम्स यहाँ पे डिज़ाइंड हैं ऑलरेडी, वो आपके पास ओपन हो गई हैं। तो आप इनमें से कोई भी जो थीम आपको पसंद आती है, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ई-कॉमर्स, तो आपके पास ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो थीम्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आप अगर स्टोर लिखेंगे तो आपके पास स्टोर से रिलेटेड आ जाएंगी। मैं अगर डिजिटल लिखता हूँ तो मेरे पास देखें डिजिटल से रिलेटेड जो थीम्स हैं वो अब शो होना शुरू हो जाएंगी। देखें, तो ये थीम मुझे कुछ बेहतर लग रही है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, देखें क्लिक करूँगा मैं इस पर, तो मेरे पास ये थीम ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी आ रहा है मेरे पास, मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब मैं इसकी कुछ एडिटिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ आपको शो की जा रही है कि आप इस तरीके से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है एक्टिवेट दिस डिज़ाइन, और फ्री है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये थीम जो है इस वक्त आपकी जो करंट थीम है उस पर ये अप्लाई हो जाएगी। तो देखें ये अप्लाई हो चुकी है। तो अब मैं वापस बैक जाता हूँ और अपनी वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ माय होम पे, और ये मेरे पास आ रहा है व्यू साइट, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये इस वक्त मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, जो मैंने साइट टाइटल रखा था वो यहाँ ऊपर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ लोगो लगा देता तो वो यहाँ पे लोगो शो करता, और ये जो मेरे मेन्यूज़ बनाए थे मैंने, ये मुझे यहाँ टॉप बार में शो कर रहा है। उसके बाद ये मेरा होम पेज है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, और यहाँ नीचे देखें जो हमने बनाया था रिसेंट फुटर कि जिसमें हमने कमेंट्स और सर्च बार ऐड किया था, तो वो देखें वही ऐड है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाऊँ, जो कि मैंने चेंज भी किया था, तो मैं यहाँ पर देखें मेरे पास कॉन्टैक्ट अस पेज मेरा शो हो रहा है जो कि मैंने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से हम मैसेज वगैरह, आप देखें अगर मैं करूँ कुछ भी तो मैं कर सकता हूँ ईज़िली। ठीक है, और मेरा सबमिट का बटन भी देखें, जब मैं उस पर ला रहा हूँ तो मेरा माउस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है मैं सबमिट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, और अब हम वापस अपनी साइट पे आ जाते हैं। तो अब आपने काफ़ी ज़्यादा देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको पेजेस वगैरह एडिट करने होंगे तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास देखें लेआउट पहले से दिया हुआ है, जो आपने थीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के मुताबिक आपको लेआउट भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैंक पेज बनाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे यूज़ ब्लैंक लेआउट।
और जो भी अगर आप कोई और चूज़ करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए ओपन हो गया। अब ऐड अ टाइटल, ऐड अ टाइटल का मतलब है आप इस पेज को क्या नाम देना चाहते हैं, क्या टाइटल रखना चाहते हैं इस पेज का। ठीक है, तो जैसे मैंने नाम दे दिया बिज़नेस प्लान। ठीक है, मैंने इस तरह कर दिया बिज़नेस प्लान। अब मैं नीचे जो भी चीज़ें लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉक के तौर पे ऐड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है प्लस का साइन, तो मैं यहाँ पे जो चीज़ चूज़ करना चाहूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इस वक्त यहाँ अगर आप राइट पे देखें तो आपके पास क्या लिखा आ रहा है, पैराग्राफ। तो ये एज अ पैराग्राफ के तौर पे यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ के तौर पे लिखी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप देखें इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कौन सा ऐड ब्लॉक करना है आपने, ब्लॉक जो है वो ऐड करना है आपने। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने हेडिंग पे क्लिक किया तो देखें कि हेडिंग ऐड हो गई। और यहाँ पे आप राइट पे देखें तो आपके पास लेवल्स शो हो रहे हैं, H1, H2, H3, H4, H5। ठीक है, आपकी जो HTML लैंग्वेज है उसमें आपके पास H1 से लेकर H6 तक आपके पास जो है वो हेडिंग्स के टैग्स होते हैं। तो आप इसमें से H1 यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ी जो आपकी जो साइज़ होता है फ़ॉन्ट का वो H1 होता है। ठीक है, जो आपके पास ये बिज़नेस प्लान लिखा हुआ है। और आप इसके बाद जितना आप H6 तक जाएंगे उतने ही फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो स्मॉल होता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे H2 ही यूज़ कर लेते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे मेरा बिज़नेस प्लान में सबसे पहले मेरा आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, या फिर मैं अगर कर दूँ कि मिशन एंड विजन, तो मैं यहाँ से देखें मिशन एंड विजन मैंने लिख दिया। तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विजन। और उसके बाद मैं एक न्यू ब्लॉग ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से दोबारा प्लस पे साइन पे क्लिक करूँगा। और अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इमेज ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से देखिए सेलेक्ट किया गैलरी, तो यहाँ पे गैलरी आ गया। और यहाँ से वो कह रहा है अपलोड द फाइल्स, तो मैं यहाँ से अच्छा मैं कैंसिल करता हूँ। मैं चाहता हूँ मीडिया लाइब्रेरी पे, क्योंकि मैंने पहले से पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। मैं मीडिया लाइब्रेरी में चला गया और जो मेरे पास पिक्चर्स अवेलेबल थी मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया मैंने। तो आपके पास देखें कि आपके पास जो भी आपने गैलरी बनाई है वो यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अब आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं कुछ तो आप प्लस पे दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास देखें यहाँ पे पैराग्राफ का आ रहा है टैग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। आप जो पैराग्राफ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से बस बना देते हैं। आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख दें तो ये एक ब्लॉक ऐड हो गया आपके पास। अच्छा, अब आप इस पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आप देखें इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बी पे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिंक बनाना चाहते हैं इसको कि जब कोई इस पर आके क्लिक करे तो कुछ सर्टेन पेज खुलना चाहिए तो कुछ भी, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो देखें आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इसमें और चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आप चाहते हैं इंसर्ट आफ्टर, इसके बाद कुछ चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक नया ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड ब्लॉक पे क्लिक किया तो मैं यहाँ से और चीज़ें भी चूज़ कर सकता हूँ। देखिए कॉमन ब्लॉक्स में अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास लिस्ट वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, कवर का मतलब क्या है कि आपके पास एक बैकग्राउंड पिक्चर आ जाएगी। अब देखें अगर मैं कवर यूज़ करता हूँ तो आपके पास एक मीडिया लाइब्रेरी में से मैं पिक्चर भी चूज़ कर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। तो देखें आपके पास जो कवर के में आपके पास पूरी एक पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और राइट टाइटल का मतलब है यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं, एक पीछे पिक्चर भी शो होगी और सामने टेक्स्ट भी शो होगा। ठीक है, तो देखें आपके पास यहाँ पे पिक्चर शो हो गई। तो आप कवर यूज़ करेंगे तो कवर में आपके पास बैकग्राउंड में एक पिक्चर भी आ जाएगी और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उस पिक्चर के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप तो आप वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है राइट टाइटल, तो देखिए राइट टाइटल पे हम जो भी चीज़ ऐड करना चाहें तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेलकम टू माय वेबसाइट, तो हम जो भी यहाँ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो आपकी बैकग्राउंड इमेज भी आ गई और सामने आप एक टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी चीज़ें करना चाहें वो इसी के थ्रू जो है ब्लॉक एडिटर के थ्रू आप कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। देखिए फॉर्मेटिंग की चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, आप इस पे जाएँ तो आपके पास देखें फॉर्मेटिंग में जाएँ तो क्लासिक है, कोड है, मार्कडाउन है, ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। टेबल ऐड करना चाहते हैं तो टेबल कर सकते हैं। लेआउट में आपके पास देखें टाइल गैलरी, स्लाइड शो ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, कोई और उसके अलावा कोई आप जो है वो स्टैक यूज़ करना चाहते हैं, ऑफसेट बटन्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो देखिए बटन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन आ गया आपके पास। आप कुछ भी इस बटन में टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो आप ये चीज़ें सब कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर लिंक दे सकते हैं, कोई भी जिसको प्रेस करें तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं।
उसके बाद आप यहाँ पे विजिट्स वगैरह भी कर सकते हैं। एम्बेड्स है, एम्बेड्स का मतलब है कि आप यूट्यूब की कोई वीडियो यहाँ पे पेश करना चाहते हैं या किसी और वेबसाइट से कोई वीडियो लेकर आना चाहते हैं तो आप वो लेकर आ सकते हैं, या कोई भी साउंड वगैरह कुछ भी, तो आप वो सब कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके पास आपके इतनी कोई काम की नहीं है, तो इन्हें आप रहने दें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसे हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं और अब हमारा के सारा काम हो चुका है, तो हम अपनी वेबसाइट को अब लॉन्च कर देते हैं। बैक जाते हैं और अपने होम पेज पे मैं वापस चला जाता हूँ और यहाँ से अब क्योंकि हमने सारे काम कर लिए हैं, हमारा मेन्यू भी सेटअप हो चुका है और हम अपना होम पेज भी अपडेट यहाँ से अपडेट कर लेते हैं वापस। वैसे हुआ तो है हमारा होम पेज ही, तो अगर वो चाहते हैं एक दफ़ा हम दोबारा से सेलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उन्होंने ख़ुद सेलेक्ट किया हुआ है होम, तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें चेंज नहीं करना है, हम इसे ओके वापस कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हम जाते हैं लॉन्च योर साइट और हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक का ऑप्शन जो है वो डिसेबल है, तो हम लॉन्च साइट पे ही क्लिक कर देते हैं। तो आपके पास देखें वापस वही प्लान आ गया, लेकिन ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि आप अगर कोई डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लेना डोमेन, तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ योर करंट फ्री साइट। देखें वो कह रहा है, तो आप यही यूज़ करना चाहते हैं तो हमने लिखा स्किप परचेज़, ठीक है, और हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे दोबारा से लिखा कंटिन्यू विद योर फ्री साइट, और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। मतलब उसने वही स्टेप दोबारा किए हैं और कुछ नहीं हुआ, वही स्टेप्स जो हम पहले कर चुके थे वही उसने एक दफ़ा दोबारा से कंफर्म करने के लिए आपसे दोबारा किए हैं। अब हम चेक भी कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, तो देखें वही वेबसाइट है जो हमने बनाई है, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो यहाँ पे न्यू जो मेन्यू बनाया था वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ठीक है। जो हमने न्यू पेज हमने क्रिएट किया था तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको क्या करना होगा, कस्टमाइज़ करना होगा अपनी वेबसाइट को, तो कस्टमाइज़ करके आप वो मेन्यू भी यहाँ पे ऐड, वो जो पेज है आपका वो भी आप इस मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मेन्यू में आना होगा और यहाँ से आप ऐड आइटम्स में क्लिक करेंगे और जो आपने न्यू बनाया था वो यहाँ से आप देखें प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप रीऑर्डर कर सकते हैं, आप इसको अगर ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो ऊपर ले आइए, ठीक है। तो ये हो चुका है। और अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर इसको डन कीजिए और जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ ऑप्शन होता है रिमूव का, तो आप रिमूव करते हैं उसको, देखें वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी वेबसाइट लॉन्च भी हो चुकी है। अब आप इस वेबसाइट को अपने जो भी आपका URL है आप इसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं स्पार्क मार्केटिंग pk.wordpress.com, ठीक है। तो देखें आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है और इस पे SSL सर्टिफिकेट भी यूज़ हो चुका, पहले से ही अप्लाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं और अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।